नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है योर ग्रोथ चैनल पर होने वाला है कि अगर आप एक वेयर हाउस मैनेजर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, शुरुआत से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि वेयर हाउस मैनेजर क्या होता है और मतलब किस तरीके का काम उसे करना होगा, और उसके बाद हम चलेंगे योग्यता की तरफ। शुरुआत से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। कुछ यहाँ पर होगा, उस बटन को दबा देने से ये होगा कि आगे भी आपको इस चैनल के वीडियोस मिलते रहेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी व्यवसाय को या किसी भी बिजनेस को आप देखेंगे, चलाने के लिए एक भंडारण की आवश्यकता जरूर पड़ती है, एक गोदाम की आवश्यकता पड़ती है, एक वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है। अब अगर आप एक प्रोडक्ट बनाकर बेचना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो आपको उसका सामान रखने के लिए एक जगह होनी चाहिए। मतलब आप कोई भी चीज बना रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक की हो तो कच्चा माल भी रहे वहां पर, और फिर जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस चीज को भी भर के रखने की एक व्यवस्था होती है। तो एक भंडारण आपके पास होना चाहिए। अब उस भंडारण के अंदर एक बढ़िया सी सूची होनी चाहिए, कौन सा सामान कहां पर रखा हुआ है, सही समय पर सही जगह पर और सही चीज मिल जाए, ऐसी एक व्यवस्था करनी होगी, ऐसी एक सूची आपको बनानी होगी। और इस प्रकार की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए और उसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए एक पूरी की पूरी ना श्रृंखला होती है बहुत सारे लोगों की, जो इस पर काम कर रहे होते हैं, जो इस चीज को चला रहे होते हैं, भंडारण को अच्छे से चला रहे होते हैं। और इन सभी लोगों को मैनेज करने के लिए एक होता है वेयर हाउस मैनेजर, जो कि इन सब चीजों की देखरेख करता है। चाहे वो आपके गोदाम की साफ सफाई की बात हो, वहां के लोगों के स्वास्थ्य की बात हो, या फिर वहां की सुरक्षा की बात हो, ये सारी चीज जो है एक वेयर हाउस मैनेजर को देखनी होती है। तो एक इस प्रकार का आदमी बनने के लिए, जो कि सब कुछ सब चीज का प्रबंध कर रहा है, सब चीज मैनेज कर रहा है, उसके लिए उस स्थान को आपको अगर पाना है, आप उस इंसान को उस जगह पर जाना चाहते हैं, तो आपको क्या योग्यता आपके अंदर चाहिए। चलिए योग्यता के ऊपर सीधे सीधे चलते हैं। अब देखिए, पहली जो स्किल होती है ना इसके लिए, वो है कि आपने कहीं ना कहीं वेयर हाउस मैनेजर के रूप में काम किया हो, आपको अच्छा खासा अनुभव हो। अब आप जरूर कहेंगे कि यार, जब मैं फ्रेशर हूं और मैं एक गोदाम प्रबंधक हूं ही नहीं, तो मैं जॉब ले ही नहीं पाऊंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रेशर कभी ना कभी तो बनेगा, तभी तो उसको अनुभव आएगा। बनूंगा ही नहीं तो अनुभव कैसे आएगा। तो देखिए, अगर आपने वेयर हाउस के अंदर काफी समय तक काम किया है ना, चाहे कोई भी आपके मैनेजर हो, उनके अंदर अगर आपने काम किया है, तो भी ये चीज यहां पर काउंट की जाती है। आपके पास अच्छी स्किल्स है, आपने देखा है, मैनेजर के तरह काम किया है, तो आप प्रमोट होते हैं। ठीक है, नई जॉब के लिए आप जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा एक अनुभव की जरूरत जरूर पड़ती है। तो पहले आप नीचे के ग्रेड से शुरू करते हैं, चाहे वो पिकअप वाला काम हो, चाहे वो डिलीवरीज का काम हो। उसके बाद धीरे धीरे प्रमोट होते हुए आप इस स्थान तक पहुंचते हैं। सिर्फ अनुभव होने से काम नहीं चलता है दोस्तों, आपके पास अच्छी खासी वेयर हाउसिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए कि कैसे यहां पर काम होता है। जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज किए जाते हैं आपके वेयर हाउसेज में, कि भाई किस तरीके से सामान रखा जाता है, किस तरीके से चीजें प्लेस की जाती हैं, और उनको जब जब जरूरत हो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे ढूंढा जाता है सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, वो चीजें आपको चलाते आनी चाहिए। तभी आप एक अच्छे वेयर हाउस मैनेजर बन सकते हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि हाँ, आप कुछ लोगों की टीम है, या आपके हो सकता है 40-50 लोगों की टीम हो, बहुत बड़ा वेयर हाउस है, या फिर हो सकता है 10 लोगों की टीम हो, उसको आप हैंडल कर सके, उनको लीड कर सके, उनको सिखा सके, ट्रेन कर सके। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक ट्रेनर मौजूद है जो ट्रेन करेगा। नए जो आने वाले बच्चे हैं, नए जो आने वाले नए एम्प्लॉइज होते हैं, उनको सिखाने की जवाबदारी भी आप तक ही होती है। तो अगर आप एक अच्छे मैनेजर हैं, आपको अगर अच्छा खासा वेयर हाउसिंग का ज्ञान है, तभी आप उनको सिखा भी पाते हैं। वेयर हाउस के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो डेटाबेसेस होते हैं, उनके साथ आपका अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। अब दोस्तों, अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के डेटाबेसेस यूज किए जाते हैं। तो उनके साथ अगर आपको अच्छा खासा अनुभव है, आपने कहीं एक जगह भी काम किया, तो आपको पता होता है कि ये कैसे चीजें सिस्टम काम करता है, तो एक बेसिक नॉलेज आपको होता है, तभी आप जो है नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, वहां पर भी अच्छे तरीके से अपनी सर्विसेज दे पाते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट का काम आपको आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप एक मैनेजर की पोस्ट पर हैं, तो आप यहां पर समझ लीजिए कि आपकी सबसे बड़ी पोस्ट हो जाती है। सारे एम्प्लॉयज को मैनेज करना आपको आना चाहिए। आपको सभी एम्प्लॉयज को मैनेज करना है। कभी उनको छुट्टी की जरूरत है, कभी उनको कुछ प्रॉब्लम है, कभी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये सारी चीजें आपको हैंडल करते आनी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम हुआ है, सॉल्व करते आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती है वो आपके अंदर जरूरी होती है, क्योंकि बहुत बार होता है कि जब वेयर हाउस में कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो कोई भी जो एम्प्लॉय होता है वो उसको सॉर्ट आउट करने में असफल होता है या नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं होती है कि वो चीजें मतलब अलग तरीके से इस्तेमाल करें। तो आप एक वेयर हाउस मैनेजर हैं, तो आपको ये चीज आनी चाहिए कि कैसे उस चीज को सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे एम्प्लॉय को इस्तेमाल किया जाए, या उसके एम्प्लॉय जो बोल रहा है उसको नॉलेज का कुछ इस्तेमाल करके चीजें ठीक की जा सके। दोस्तों, चूंकि एक वेयर हाउस मैनेजर जो होता है वो सिर्फ अपने वेयर हाउस तक सीमित नहीं होता है, उसका
जहां से आपका कच्चा माल आता है उनसे और जहां सप्लाई करना है उनसे भी आपको कम्युनिकेशन करते रहना होता है, इसलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बढ़िया होनी चाहिए। अब जहां पर आपको डिलीवर करना है वो तो आपको पता है आपकी ही कंपनी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां से बुलवाना है, क्योंकि हर बार आपको आपकी कंपनी वो ऑर्डर नहीं देगी, आपको भी बहुत बार प्लेस करना होगा, क्योंकि आपको स्टॉक्स की जानकारी रखनी होती है। कोई अगर चीज कम पड़ रही है तो आपको ही उसके ऑर्डर देने होंगे। इवन आपको अदर कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में भी बात करनी होगी, तो आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश का ज्ञान अच्छा खासा हो जाए तो और भी आपके लिए बेहतर होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको वर्क फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि भाई आप किसी भी समय पर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो काम होते हैं ये टाइम लिमिट्स में बंधे नहीं होते हैं कि आपकी 9 घंटे की जॉब है और उसके आप जा सकते हैं। एक गोदाम है, उसकी सुरक्षा आपके जिम्मे पर है, तो आपकी शिफ्ट कभी भी हो सकती है कि आप नाइट शिफ्ट करें, कभी आप दिन की शिफ्ट करें, हो सकता है हॉलीडेज पर आपको आना पड़े। तो ये भी चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और किसी भी समय पर आप जो है काम करने के लिए आगे आ सकते हैं। अगर वेतन की बात करें कि कितना पेमेंट इन लोगों को मिलता है, मतलब इस पोस्ट के लिए दिया जाता है, तो आमतौर पर अगर आप एक फ्रेशर हैं, उसके तौर पर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो बेसिकली 22,000 23,000 रुपए से शुरू होता है। और अगर दोस्तों आप जाते हैं, मतलब अनुभवी हैं, 4-5 साल आपने काम किया हुआ है, तो आप 4 से 5 लाख 6 लाख रुपए तक भी यहाँ पर कमा सकते हैं और आगे चलते चलते आपका धीरे धीरे वेतन जो है बढ़ सकता है। तो इस पोस्ट की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है कमाने की, वो मैंने आपको बताई। साथ ही क्या क्या काम है, क्या क्या जिम्मेदारियां इनके ऊपर है, वो भी मैंने आपको बताई। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।